टाइम विद त्यागी सर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। इन पे ही आधारित क्वेश्चन करेंगे हम। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। अगर दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, नंबर हैं ए और बी, तो इसका एक फॉर्मूला ये एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट, ए और बी की प्रोडक्ट इनके एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसका ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला केवल दो नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। अगर इसमें तीन नंबर्स आ जाते हैं, मान लो ए बी सी, अगर तीन नंबर्स पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल दो नंबर पे लगेगा, ए और बी पे। दोनों नंबर का एचसीएफ गुणा दोनों नंबर का एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर की आपस में प्रोडक्ट। और तीन नंबर में अगर ये है तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ए इंटू बी इंटू सी। तो ये चीज ध्यान रखने की है। कई बार सवाल तीन नंबर में भी पूछ लिया जाता है और हम सोचते रहते हैं कि तीन नंबर में भी फॉर्मूला लगना चाहिए, या गलती से हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये दो नंबर में तो फॉर्मूला है लेकिन तीन नंबर में फॉर्मूला नहीं है। अब इसी पर आधारित हम सवाल करते हैं। देखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कोई भी अगर सवाल हमें करना है तो सवाल करने के लिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखो। सबसे पहली चीज यही करनी है हमें, जो भी दिया है लिखना है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो इसमें दो नंबर दे रखे हैं, ए इज इक्वल टू 26 और बी इज इक्वल टू 91। ये दो नंबर दे रखे हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। निकालना क्या है हमें? एलसीएम और एचसीएफ, ये दो चीज हमें निकालनी है टू फाइंड। अब फिर वेरीफाई करना, एंड वेरीफाई, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। तो ये तीन चीज हमें निकालनी है। अब इसको देखो, 26 और 91 का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो 26 91, 26 के प्राइम फैक्टर करो 26। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। ठीक है, 2 इंटू 13। दूसरा, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं 91 के, तो 91 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे मेरे कितने से, ये जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, बचे 2 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर लिख दो 7 इंटू 13। अब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिए, अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
एचसीएफ निकालने का आसान तरीका है, दोनों नंबर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया था, दोनों नंबर्स में खाली कॉमन क्या है वो देख लो। तो इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, ये 13 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में 13 नंबर है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इसका 13। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 31। अब इसका एलसीएम, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इनकी पावर्स देख लो कितनी है पहले, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर, जितने भी नंबर हैं सारे नंबर लिख लो, 2 इंटू 13 इंटू 7, और इन तीनों में देखो बड़ी पावर कितनी कितनी है, जैसे 2 की पावर इनमें सबसे ज्यादा है 1, तो 1 हो गई, 13 की पावर सबसे ज्यादा है 1, तो 1 हो गई, 7 की पावर सबसे ज्यादा है 1, तो ये हो गया 1, बस यही इसका एलसीएम आ गया। 26 इंटू 7, ये हो गया हमारा 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 आ गया इसका। 182 एलसीएम आ गया इसका। और एचसीएफ आ गया हमारा, ये एचसीएफ और एलसीएम 182 इतना आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये दो चीजें तो हमारी हो गई, एलसीएम भी निकाल लिया हमने, एचसीएफ भी निकाल लिया। उसके बाद वो कहता है वेरीफाई करो, तो इसमें क्योंकि 2 नंबर्स ही हैं, तो 2 नंबर्स में वो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा, करके देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना है इसका 182, एचसीएफ कितना है इसका 13, ए कितना है 26 और बी कितना है 91। अब देख लो इनके आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर आएंगे, तो बराबर है, जैसे 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 182, 6 4 2 6, 5 8 3 और 2 3 6 6, एक तो ये आ गया। और 26 और 91 का देखो, 26 और 91, ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, ये आ जाएगा 6, 4 और 2 6, 3 और 2 2366, तो ये भी 2366 हो गया, इज इक्वल टू 2366, हैंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। पॉज। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 72 एंड एचसीएफ इज 12। इनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है इसका 72 और एचसीएफ दे रखा है इसका 12। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख देते हैं, गिवन, गिवन में क्या दे रखा है हमें, एलसीएम इज इक्वल टू 72 और एचसीएफ इज इक्वल टू 12। अब टू फाइंड हमें क्या करना है, नंबर, नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 नंबर हमें ज्ञात करना।
ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा और दोनों नंबर हमें ज्ञात करने। तो इसका तरीका हमारा ये है कि देखो, अगर हमारे दो नंबर हैं, नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2, अब इनका मुझे एचसीएफ दे रखा है, उसने कितना, 12। नंबर 1 का भी एचसीएफ 12, नंबर 1 और 2 का एचसीएफ 12। इसका मतलब ये है कि इनका 12 कोई फैक्टर है, एक फैक्टर और होगा, सपोज वो फैक्टर मान लेते हैं हम x, दूसरे नंबर का फैक्टर हम मान लेते हैं y। तो ये नंबर कितना हो गया, 1, 12x, और नंबर 2 हो गया हमारा 12y। क्योंकि जो एचसीएफ रहता है, ये जो एचसीएफ है हमारा, इस नंबर 1 का भी फैक्टर है और इस नंबर 2 का भी फैक्टर है। अब इसका एक फैक्टर और होगा, वो फैक्टर मान लिया हमने, नंबर 1 का x होगा, नंबर 2 का y होगा। ठीक है, तो ये हमारे नंबर 1 आ गया 12x और नंबर 2 आ गया हमारा 12y। अब हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, अगर कोई दो नंबर दिए हैं हमें, तो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर होगी, वही हमने लिख दिया। अब हम यहां से वैल्यू उठा के रख देते हैं। एलसीएम की वैल्यू कितनी है हमारी, 72, इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है हमारी, 12, इज इक्वल टू नंबर 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 12x, इंटू नंबर 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 12y। तो ये हमने रख दिया। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 72 इंटू 12 अपॉन, ये वाले दोनों 12 नीचे ले जाओ, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, तो ये आ गया हमारा x इंटू वाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 1 जा 6, ये आ गया हमारा 6। अब इसमें जो है हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, इस चीज को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। मान लो हमने इस चीज को फैक्टराइज किया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब देखो x की जगह हमारा क्या आ गया, 2, हैंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन से। और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2, ये दो चीज फाइंड करनी। तो नंबर 1 हमारा कितना है, नंबर 1 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, यहां x की मैं वैल्यू रख देता हूं, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। नंबर 2 कितना है मेरा, 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। तो मेरे दोनों ये आ गए। नंबर 1 कितना आ गया मेरा, नंबर 1 आ गया मेरा 12, और नंबर 2 आ गया, सॉरी, नंबर 1 आ गया मेरा 24, और नंबर 2 आ गया मेरा 36। यही दोनों चीज मुझे निकालनी थी, नंबर 1 और नंबर 2। तो मेरा आंसर पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो हम जैसे करते हैं हर एक सवाल वैसे ही करेंगे। सवाल बहुत इजी है, केवल समझने की बात है। सॉल्यूशन,
क्या है? HCF ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। और दूसरा, पहला दिया हुआ है हमें स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द HCF। टू फाइंड HCF विल बी व्हाट? उसका HCF निकालना है और हमें ये दो चीजें दे रखी, इन दो का। अब स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा दो डिजिट का नंबर क्या होगा? सबसे छोटा दो डिजिट का नंबर होगा 10, 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। ये तो हमें पता है। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का 10 से छोटा कोई नंबर होता है क्या? अगर 10 से छोटा नंबर है तो इससे छोटा है हमारा 9, तो वो दो डिजिट नंबर नहीं है, वो सिंगल डिजिट नंबर है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। तो बस वो सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के उसने दिया है, लेकिन सवाल बहुत ईजी है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया, इसलिए हमें प्रॉब्लम। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF कितना होगा? निकाल दो। 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10, और अगर 4 के मैं फैक्टर करूं तो 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और HCF निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि इनमें जो भी कॉमन हो वो उसका वो फैक्टर ले लो। अब देखो, इसमें एक कॉमन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अगले वाले में 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें ये 2 नहीं है, 5 है, तो इसका एक ही कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो HCF इज इक्वल टू 2। इसका HCF कितना हो गया? 2। तो अगर कोई मुझसे पूछे द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो मैं बोल दूंगा 2। थर्ड, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो वही तरीका है हमारा करने का, जो भी दिया है वो पहले लिख लें। गिवन क्या है हमारा? गिवन है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और फाइंड क्या करना है हमें? इन दोनों नंबर का HCF। अब देखो, ये सवाल भी उसने थोड़ा सा घुमा के दिया है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर होगा 2। क्यों? क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। मैंने आपको बताया था ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका दो फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर हो, एक तो 1 और एक सेल्फ, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो 1, इसके तो 2 फैक्टर होंगे, 1 इंटू 2, और इसके 1 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, और सबसे छोटा नंबर है 2। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, और सबसे छोटा यही नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। ये चीज याद रखना। क्या हो? अब
ये हमारा फिक्स हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। अगर इसकी वीडियो देखनी है तो मैंने दूसरी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें यही बताया कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, कौन सा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। जैसे एक नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये किसी सीरीज में नहीं आता क्योंकि इसके दो फैक्टर भी नहीं है, केवल एक ही फैक्टर है। जिसके दो फैक्टर कम से कम हो, जो एक फैक्टर एक और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ खुद, वो प्राइम नंबर की सीरीज में आता है, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर की सीरीज में आता है। तो मेरे 2 और 4 ये दो नंबर ये हो गए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालो 2 का और 4 का। इसके प्राइम फैक्टर करो 1 इंटू 2, इसके प्राइम फैक्टर करो 1 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन एक तो 1, एक है 2, दो कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ये इसका एचसीएफ इज इक्वल टू 2। पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 1314 इज इक्वल टू 18। इन दोनों का एचसीएफ इतना है, तो इन दोनों का एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले तो वही तरीका है हमारा गिवन वाला, गिवन करो। गिवन क्या है, गिवन है हमारा एचसीएफ ऑफ 306 1314 इज इक्वल टू 18, और इसका एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें इसका एलसीएम 306 1314। देखो यार ये सवाल कैसे निकालें, इसमें केवल एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा। अरे इसमें नंबर भी दे रखे हैं, पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 1314। तो सॉल्व करते हैं हम इस फॉर्मूले से। इससे हमें यह पता चला कि नंबर 1 हो गया हमारा कितना 306, और नंबर 2 हो गया हमारा 1314। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम की प्रोडक्ट नंबर 1 और नंबर 2 की प्रोडक्ट के बराबर। एचसीएफ कितना दे रखा है इन दो नंबर का 306, सॉरी एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर का 18। एलसीएम इन दोनों का कितना दे रखा है निकालना है मुझे। नंबर 1 क्या है 306, नंबर 2 क्या है 1314। बस इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 1314 डिवाइड बाई 18। इसको सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्यूशन आए वो